Good evening, all of you. My name is Jyoti, and I am a staff member in JVN School Bichala. Today, you are all welcome in my live classes of English grammar. Today, we will discuss about the modals. That's modals. Modals क्या होते हैं? Modals का हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर संभावना, निश्चयता, उपयोगिता, समर्थता को दर्शाने के लिए. मीन्स एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटीज़. कोई भी क्षमता हो या फिर आपको किसी से परमिशन लेनी हो, एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो, ऑब्लिगेशन निश्चित बतानी हो, पॉसिबिलिटी संभावना बताने के लिए आप लोग मॉडल्स का यूज़ करते हैं. मॉडल्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास, जैसे कैन, कुड हैव, मे, माइट have, may have, should have, must have, has to, have to, had to, will have to, would like, used to, had better, need, not, have. So these are some modals which we will discuss in this class. चलिए लेट्स स्टार्ट. मॉडल्स करने से पहले मैं आपको एक शो करती हूँ. टेबल ये मैंने बनाई है यहाँ पर. दीज आर द सिचुएशंस. जैसे एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता या योग्यता. इसके लिए हम जो मॉडल यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारा कैन और कुड. कैन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है, रवि कैन डू 50 पुशअप एट ए टाइम. रवि जो है वो 50 पुशअप एक टाइम में कर सकता है. तो ये जो है एक्चुअली मॉडल्स क्या होते हैं, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं. ये मेन वर्ब्स के साथ लगती हैं. जैसे यहाँ पे मेन वर्ब है डू, उसके साथ कैन लगा है. सकता है, कैन यूज़ होता है जब सकता है. कुड यूज़ होता है जब सकता था, पास्ट में, कैन का पास्ट में. रवि कुड डू 100 पुशअप व्हेन ही वॉज इन क्लास 10. कर सकता था, रवि पुशअप 100 पुशअप कर सकता था जब वो क्लास 10 में था. ऐसे ही परमिशंस लेनी हो, परमिशन के लिए आपको कैन में कुड का यूज़ होता है. अगर आपको किसी फ्रेंड से परमिशन लेनी हो या फ्रेंडली आपको किसी से परमिशन लेनी है इनफॉर्मल मैनर्स में, तो यू कैन यूज़ कैन हेयर. कैन आई सिट इन दैट चेयर, क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ. इट इज़ क्वेश्चन मार्क हेयर. मे आई बोरो योर डिक्शनरी. ये आप फॉर्मल के लिए, जैसे किसी टीचर से मे आई कम इन मैडम, तो फॉर्मल के लिए आपका मे का यूज़ होता है. फ्रेंड्स के साथ आप कैन का यूज़ करते हैं. कुड का यूज़ आपको पास्ट, कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो ओपन कर सकता था. ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में. इसका लिए हम परमिशन के लिए कुड बहुत रेयरली यूज़ करते हैं. इसके बाद आता है एडवाइस. एडवाइस का मतलब होता है सलाह. सलाह के लिए हम आगे और भी आएगा इसमें फर्दर 4 मॉडल्स का यूज़ करते हैं, पर बेसिकली शुड करते हैं. चाहिए, यू शुड टेक बाथ डेली, तुम्हें डेली नहाना चाहिए. ऑब्लिगेशन, आपका जब दायित्व बताते हैं तो मस्ट लगता है. वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए. ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है. पॉसिबिलिटीज़ के लिए जैसे संभावना होती है तो मे, माइट, कैन, कुड का हम यूज़ करते हैं. जैसे माई सर मे कम टुडे, जब आपको रिस्पेक्ट देनी है तो हम मे का यूज़ करते हैं. पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है मेरे सर आज आए. माइट, इट माइट बी एक्सपेंसिव, यह महंगा हो सकता है. कैन हम फ्रेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं. रोहित कैन कम टुडे, पॉसिबिलिटी है. कुड, दे कुड कम, वो आए थे. सोशलिटी के लिए हम ought to का यूज़ करते हैं. ought to का आज के मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न इंग्लिश में ought to का यूज़ नहीं होता है. लेकिन जहाँ पे जैसे एग्ज़ाम होते हैं, वो हायर स्टडीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं, या यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है,
या एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं तो ऑट टू का यूज़ होता है। तो इसमें जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन, तो हमें वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इसमें हमें ऑट टू मॉडल का यूज़ किया है। अनरियल सिचुएशन जिसमें अवास्तविक चीज़ें होती हैं तो आप वुड का यूज़ करते हो, जैसे आई वुड लव टू विज़िट मुंबई, मुझे मुंबई घूमना पसंद होगा, अभी वो गया नहीं है, ठीक है, अभी जब जाएगा तब की बात बोल रहा है कि आई वुड लव टू विज़िट मुंबई। अब विल और वुड दोनों का ही मतलब होता है गा गी गे। विल भी जैसे आपको पता है फ्यूचर के लिए लगता है, जाऊंगा, जाएगी, जाएंगे। वुड भी ऐसे ही यूज़ होता है। अभी मैंने पीछे बताया था कि आपका जो वुड है यहाँ पर, सॉरी, जैसे विल जो है हमारा भविष्य के लिए है, ऐसे ही वुड जो है भविष्य में चुनाव के लिए होता है। एग्जाम्पल, मैं कल मुंबई जाऊंगा, आपने इसमें क्लियरली बोला है कि आप मुंबई जाएंगे, तो आई विल गो टू मुंबई टुमारो, यहाँ पे आपने विल का यूज़ किया है। लेकिन जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि सर आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो उन दोनों में से आपको चूज़ करना होता है, तो इट्स मीन चुनाव के अंदर आप वुड का यूज़ करते हैं। तो आई वुड टेक टी, लेने का मतलब होता है टेक, नॉट ड्रिंक। आई वुड टेक टी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई और कुछ ऑफ़र करता है आपको कि आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक में से चूज़ करते हैं कि आप पेप्सी लेंगे या हार्ड ड्रिंक लेंगे, कौन से वाले हार्ड ड्रिंक लेंगे, तो वहाँ पे आप वुड यूज़ करेंगे, आई वुड टेक टी। और अगर भविष्य में भी आपके पास ऑफ़र होते, चॉइस होते, जैसे मैं मुंबई या गोवा में से किसी एक में जाऊँगा, तो आई वुड गो टू मुंबई और गोवा। ओके, उनमें से आपके पास एक ही चॉइस होती है कि आपको मुंबई या गोवा में से एक में जाना है, तो आई वुड गो टू मुंबई, तो वहाँ पे आप वुड लगाएंगे, चॉइस देनी है तो वुड लगाएंगे। वुड के साथ अगर आपका यू जुड़ता है तो उसमें आपका रिक्वेस्ट के लिए होता है वुड यू, लेकिन ये माउथ वर्क के लिए होता है, मेंटली और माउथ वर्क में आपने हिलने डुलना नहीं है। जैसे आपने किसी से पूछा है कि क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे, तो इसमें वुड यू टेल मी योर नेम, वुड आएगा यहाँ पर, वुड के साथ यू लग गया। क्या आप मुझे अपना पता बताएंगे, वुड यू टेल मी योर एड्रेस, क्या आप यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे, वुड यू प्लीज़ साइन हेयर, क्या आप मेरे साथ एक फ़ोटो लेंगे, विल यू टेक ए फ़ोटो विद मी। जैसे आप किसी अंग्रेज़ी को बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ एक फ़ोटो लेंगे, तो ये आपने बोला है विल यू टेक ए फ़ोटो विद मी, तो अंग्रेज़ क्या करेगा, आपको चप्पलों से मारेगा कि हे ये कैसे नॉनसेंस पर्सन है, इसको आता ही नहीं कुछ भी। यहाँ वुड का यूज़ होगा, यस एग्जैक्टली, यहाँ पे वुड का यूज़ होगा, वुड यू टेक ए फ़ोटो विद मी, क्या आप मेरे साथ फ़ोटो लेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वुड के साथ यू आएगा, विल के साथ यू नहीं आएगा, ये वुड आएगा यहाँ पर। ये गलत सेंटेंस है, यहाँ पे आएगा वुड यू टेक ए फ़ोटो विद मी, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपको अंग्रेज़ दिखता है, फॉरेनर दिखता है, तो उससे बोलना है आपको वुड यू टेक ए फ़ोटो विद मी, ठीक है, क्या आप मेरे साथ एक फ़ोटो लेंगे। दूसरा है, अगला है वुड के साथ हैव, चुका होता, गया होता, वुड के इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जहाँ पे मॉडल्स में हैव यूज़ होगा वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अदरवाइज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है मोस्टली। जैसे मैं गिर चुका होता, तो यहाँ पे आएगा आई वुड हैव फॉलन, गिरने का मतलब होता है फॉल, तो फॉल की थर्ड फॉर्म आती है फॉलन, तो आई वुड हैव फॉलन। वह मर गया होता, ही वुड हैव डाइड, तो इसमें आपका वुड हैव आ गया। वुड के साथ यू लगता है रिक्वेस्ट के लिए, ये मेंटल और माउथ वर्क के लिए होता है। वुड के साथ जब आप हैव का यूज़ करते हैं तो चुका होता, गया होता, मैं गिर चुका होता, आई वुड हैव फॉलन, वह मर गया होता, ही वुड हैव डाइड। अब आता है कुड का यूज़। कुड का यूज़ होता है हमारा सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, तो इसमें हम कुड का यूज़ करते हैं। मैं कल नहीं आ पाया, तो इसमें आप कुड का यूज़ करोगे जब आप मतलब कोई काम आपने नहीं किया हो। आई कुड नॉट कम येस्टरडे, कल बांग्लादेश नहीं जीत सका, बांग्लादेश कुड नॉट विन येस्टरडे,
मैं कल केबीसी नहीं देख पाया, आई कुड नॉट वॉच द केबीसी येस्टरडे। उसके बाद कुड यू, जैसे वुड यू आपने यूज़ किया था रिक्वेस्ट के लिए, ऐसे ही कुड यू भी आप यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन ये फिज़िकल वर्क के लिए। जैसे क्या आप 2 मिनट के लिए वहाँ बैठेंगे तो किसी को खड़ा कर रहे हो आप, वो चलेगा भी पैरों से, तो उसको काम दे रहे हो। तो कुड यू सिट देयर फॉर 2 मिनट्स, ठीक है जी, आपने उसको टहला दिया वहाँ से। क्या आप मेरी एक फ़ोटो खींच लेंगे, फ़ोटो खींचने के लिए वो आपका फ़ोन का यूज़ करेगा, मूवमेंट करेगा। तो कुड यू क्लिक माई फ़ोटो, तो यहाँ पे आपने कुड यूज़ किया है, यहाँ पे आपने कुड का यूज़ किया है, वहाँ पे आपने वुड का यूज़ किया था, ठीक है। अगला है कुड हैव। कुड हैव सकता था, जैसे आपने वुड हैव चुका होता, गया होता के लिए था हमारा, ऐसे ही कुड हैव का यूज़ हम करते सकता था। तुम वहाँ जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। वह जीत सकता था, ही कुड हैव वॉन। मैं नहीं आ सकता था, आई कुड नॉट हैव कम। नोट बीच में आ गया, कुड और हैव के बीच में नोट आ गया। उसके बाद चाहिए, जब आपको बोला जाता है कि आपको कोई भी काम करना चाहिए, तो उसके लिए जो हम मॉडल्स यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे शुड, मस्ट, ऑट टू, वांट। सलाह, जैसे अगर आप किसी को एडवाइस देते हो, राम शुड रीड द बुक, राम को किताब पढ़नी चाहिए। राम शुड नॉट रीड द बुक, राम को किताब नहीं पढ़नी चाहिए। शुड राम रीड द बुक, क्या राम ये किताब पढ़नी चाहिए, क्या राम को ये किताब पढ़नी चाहिए। यू शुड गो, तुम जा सकते हो। यू शुड नॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो। शुड यू गो, क्या तुम्हें जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। मस्ट चाहिए होता है, लेकिन जब आप फोर्सफुली यू मस्ट रीड, तुम्हें पढ़ना ही होगा। जैसे मान लो एग्जांपल, राम शुड रीड द बुक, राम को किताब पढ़नी चाहिए, ये एडवाइस है। ये बुक बहुत अच्छी है, ये नई मार्केट में आई है, इसमें बहुत सारे जोक्स हैं। राम को ऐसी किताब अच्छी लगती, तो राम को एक किताब पढ़नी चाहिए, एक सलाह हो गई है। लेकिन जब मम्मी बोलती कि राम एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तो यू मस्ट रीड, तो आपने मस्ट का यूज़ किया, तो मस्ट मतलब फोर्स, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे था यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप सलाह दे रहे हो कि मार्केट बंद होने वाली है, तुम्हें कोई सामान चाहिए, तो यू शुड गो, तुम चले जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। और तुम्हारे भाई को चोट लगी है, तो तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, यू मस्ट गो, तुम जाओ। तुम फोर्सफुली बोलते हो। तो ये सेंटेंस देख के आप ये नहीं बता सकते हो कि इसमें कौन सा मॉडल आएगा। वो आपके एक्सप्रेशन पे डिपेंड होगा, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड होगा कि उस टाइम इंसान जो है वो किस सिचुएशन में खड़ा हुआ है, तो वो शुड या मस्ट में से किसी एक का यूज़ करेगा। और टू मैंने पहले भी बताया था, फॉर्मल ड्यूटीज़ के लिए होता है। जैसे आपको यू ऑट टू वियर द हेलमेट, आपको ऑट टू यहाँ पे है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए। यहाँ पे आप मस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मस्ट का यूज़ जब बुक्स में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको ऑट टू ही लिखना है, मस्ट यूज़ नहीं करना है। यू ऑट नॉट, अगर नॉट आएगा तो टू के बीच में, ऑट और टू के बीच में आएगा। यू ऑट नॉट टू क्रॉस द रेड लाइट, आपको रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना है। उसके बाद है वांट। वांट माने भी चाहिए होता है, जब आपको कोई सामान चाहिए होता है। आई वांट ए मोबाइल, मुझे एक मोबाइल चाहिए। आई डोंट वांट ए मोबाइल, मुझे एक मोबाइल नहीं चाहिए होता है। तो चाहिए के लिए हम इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं, शुड, मस्ट, ऑट टू, वांट। उसके बाद आपका है एबिलिटी के लिए आप यूज़ करते हैं कैन का और कुड का। परमिशन के लिए आप कैन में कुड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपका एडवाइस के लिए आप शुड का यूज़ करते हैं। ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ के लिए मे, माइट, कैन, कुड। पॉसिबिलिटीज़ संभावना अलग अलग तरह की होती है। नैतिकता शो करने के लिए ऑट टू का यूज़ करते हैं, पीछे भी आ गया। अनरियलिस्टिक सिचुएशन वुड के लिए होता है। विल और वुड दोनों सेम होते हैं, गा, गी, गे। लेकिन अगर चुनाव करना हो तो वुड का टर्म का यूज़ करेंगे। वुड यू रिक्वेस्ट के लिए होता है, मेंटली और माउथ वर्क के लिए। जैसे वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे अपना पसंद करेंगे अपना नाम बताना, तो वहाँ पे आपका वुड आ गया है। वुड हैव चुका होता, गया होता के लिए होता है। कुड का यूज़ करता है जब सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए आता है, उसमें आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। कुड यू का यूज़ आप रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, सेम होता है वुड हैव की वुड यू की तरह, लेकिन ये फिज़िकल वर्क में होती है, इसमें जब आप फिज़िकल वर्क करवाते हैं रिक्वेस्ट के लिए। उसके बाद है आपका कुड हैव सकता था,
तो ये सेंटेंसेस बता दिए हैं, ये आपका चाहिए के लिए, एडवाइस के लिए। तो ये चीज़ें हैं, तो दीज आर योर मॉडल्स। ये आपका कुछ मॉडल्स है, तो यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स एंड सेंड मी द फोटोज़ ऑफ योर वीडियो, फोटोज़ ऑफ योर वर्क एंड वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक यू।